सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका जो 11वां अध्याय है नीति के दोहे उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, जो ये नीति के दोहे हैं उनमें जो 3 दोहे हैं वो कबीर जी के द्वारा रचित हैं और 4 हैं वो रहीम जी के द्वारा रचित हैं। तो सबसे पहले हम कबीर जी हैं उनके द्वारा जो रचित दोहे हैं उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कबीर जी के बारे में बता दूं कि कबीर जी हैं बहुत अच्छे संत थे। इनके माता पिता के बारे में किसी को नहीं पता। क्योंकि ऐसी किंवदंती है, ऐसा माना जाता है कि ये नीरू और नीमा नाम के जो जुलाहे थे उनको सरोवर के पास मिले थे और उन्होंने इनका लालन पालन है वो किया था। इन्होंने मतलब शिक्षा है वो ग्रहण नहीं की थी, शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, बल्कि इन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किया था उन अनुभवों को इन्होंने अपने दोहों के रूप में लोगों को सुनाया और फिर इनके शिष्यों ने उनके जो दोहे हैं उनको संकलित किया। तो बहुत अच्छे संत थे। अब इनके बारे में सुनते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुस्सा बुरा न कोई। कि बुरा जो देखन मैं चला, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बुरा देखने के लिए जो चला, मैं बुरा देखने के लिए गया, यानी मैं सोच रहा था कि संसार में कौन व्यक्ति बुरा है, और यह सोच के जब मैं बाहर निकला बुरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए, बुरा न मिलिया कोई, कि तब मुझे कोई यानी कोई भी यानी नहीं बुरा मिलिया, बुरा नहीं मिला, तब मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना, और फिर मैंने क्या किया, जो दिल खोजा आपना, मैंने अपने ही दिल के अंदर खोजा, अपने ही दिल के अंदर देखा, अपने मन में झांका, मुझसा बुरा न कोई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। क्योंकि अगर हमारे अंदर ही बुरे विचार, बुरी भावनाएं हैं तो हम दूसरों में बुराई ही ढूंढेंगे, लेकिन हमारे अंदर अच्छाई है तो हम दूसरों में अच्छाई ही ढूंढेंगे। इस संसार से अगर हमें बुराई को ख़त्म करना है तो सबसे पहले हमें हमारे मन को अच्छा बनाना होगा, हमारे दिल को सुंदर बनाना होगा। बाहर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती जब तक हमारा दिल है वो मैला है। ये जो दोहा है ये हमें बहुत ही शिक्षा देता है कि बुरा, अगर हम बुराई ढूंढने निकलेंगे तो हमें बुरा नहीं मिलेगा, बुरे हम खुद होंगे तभी हम किसी में बुराई ढूंढेंगे, वरना हम अच्छाई भी तो ढूंढ सकते हैं, अच्छाई भी तो ढूंढ सकते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, कि मैं जब बुरा देखने के लिए निकला, बुरा न मिलिया कोई, तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा अपना, और जो मैंने स्वयं अपने दिल को खोजा, अपने दिल के अंदर झांका, तो मुझसे बुरा न कोई, तो मुझसे बुरा मुझे कोई नहीं मिला। अर्थात मेरे मन में ही बुराई थी, इसलिए तो मैं बुरा देखने निकला। अगर मैं अच्छा होता तो मैं बुराई क्यों देखता। इसलिए हमें सबसे पहले, देखिए इसका मतलब यही है कि हमें सबसे पहले अपने मन की जो बुरी भावना, बुरे विचार हैं उनको त्यागना होगा, तभी हमें हर चीज़ अच्छी दिखाई देगी। अगला देखिए, गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद यो बताए। गुरु गोविंद की, गुरु मेरे गुरु और गोविंद यानी भगवान, दो यानी दोनों खड़े हैं। मेरे गुरुजी खड़े हैं मेरे सामने और भगवान, गोविंद यानी भगवान खड़े हैं। काके लागू पाएँ, अब मुझे सबसे बड़ी मेरे लिए दुविधा ये है कि मैं सबसे पहले काके यानी किसके पाएँ लगूँ, यानी किसके चरण स्पर्श करूँ, किसके सबसे पहले मैं चरण स्पर्श करूं। बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए। और यहाँ देखिए कबीर जी ने अपने मतलब कि भगवान से भी बड़ा दर्जा है वो गुरु को दिया है। उन्होंने क्या कहा कि बलिहारी, मैं तो न्यौछावर जाता हूँ, बलि जाता हूँ, हे गुरु आपरी, मैं तो आप पे न्यौछावर जाता हूँ कि गोविंद दियो बताए, आपकी वजह से ही मुझे इन भगवान के दर्शन हुए हैं, आपने ही मुझे दियो बताया, यानी बताया है किसके बारे में, ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में। भगवान के दर्शन मुझे आपकी वजह से हुए हैं, इसलिए मेरे लिए मेरे गुरु ही बड़े हैं। इस प्रकार देखिए कबीर जी ने भगवान से भी बड़ा दर्जा किसको दिया है, गुरु को।
गुरु गोविंद दऊ खड़े, कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं सबसे पहले किसके चरणों को स्पर्श करूं, किसके पैरों में लगूं? हे गुरु, मैं आप पे बलिहारी जाता हूँ क्योंकि आपने मुझे गोविंद को बताया है, आपने मुझे क्या किया है? गोविंद दियो बताया, आपने मुझे ईश्वर के बारे में बताया, मुझे ईश्वर के दर्शन करवाए, इसलिए मेरे लिए तो आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अब देखिए आगे वो क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अब देखिए क्या कह रहे हैं वो, कि हे साईं आप मुझे इतना दीजिए बस कि जिससे जामे कुटुंब समाए, जिसमें मेरा जो कुटुंब है वो अच्छी तरह से निर्वाह है उसका कर ले, मेरे कुटुंब यानी परिवार, मेरे परिवार के जो सदस्य हैं उनका गुजारा अच्छे से चल जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कि उनका पेट भी भर जाए और मैं भी भूखा नहीं रहूं, साधु न भूखा जाए, और मेरे द्वार पे कोई सज्जन पुरुष साधु आता है तो वो भी भूखा नहीं जाए, वो भी क्या नहीं हो, भूखा नहीं जाए। देखिए कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, कि उन्हें किसी प्रकार की कोई, इस दोहे से हमें यही शिक्षा मिलती है कि उन्हें ना तो कोई लालच है, और जीवन की सच्चाई भी उन्होंने इस दोहे में बताई है कि हमें भगवान से इतना ही मांगना चाहिए जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके, उनका पेट भर सके, हमारा पेट भर सके, और हमारे द्वार पे अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो भी भूखा नहीं जाए। देखिए कबीर जी ने कितने अच्छे दोहे हैं वो लिखे हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। पहले दोहे में तो उन्होंने कहा है कि हमें हमारे मन से बुराइयों को समाप्त करना चाहिए, तभी हमें किसी भी व्यक्ति की अच्छाइयाँ हैं वो दिखेंगी। दूसरे दोहे में उन्होंने गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया है और पहले उनके चरण स्पर्श करने की बात कही है, और तीसरे दोहे में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि मुझे इतना ही मिले जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके और मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे द्वार पे कोई सज्जन साधु आता है तो वो भी भूखा नहीं जाए। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला पढ़ते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिड़काए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। देखिए ये रहीम जी के द्वारा रचित हैं, जो एक मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के भक्त थे। किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। बहुत अच्छे व्यक्ति थे ये। अकबर का नाम आपने सुना होगा। अकबर के पास में अकबर ने इनका लालन पालन है वो किया था। खाने खाना कहते थे वे इन्हें। देखिए रहीमन धागा प्रेम का, रहीमदास जी कहते हैं कि धागा प्रेम का जो धागा होता है उससे छिटका कर मत तोड़ो छिटकाए, उसे चटक कर मत तोड़ो, छिटका कर मत तोड़ो, टूटे से फिर ना जुड़े, क्योंकि ये टूटने से फिर नहीं जुड़ेगा, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो इसमें गांठ है वो पड़ जाएगी। देखिए ये जो दोहा है इसमें रहीम जी ने धागे के माध्यम से जो प्रेम के संबंध होते हैं उनको बताया है कि प्रेम है, अगर हम हमारे साथ हमारा जो दूसरे के साथ प्रेम का रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है, अगर उस रिश्ते में थोड़ी सी भी मनमुटाव आ जाती है तो उसके बाद वो जो प्रेम का रिश्ता होता है वो पहले के जैसे नहीं होता। उन्होंने उदाहरण किसका दिया है? धागे का, कि जिस प्रकार धागा टूट जाता है और टूटने के पश्चात अगर हमें उस धागे को जोड़ना होता है तो हमें उसमें गांठ देनी पड़ती है, तो वैसे ही प्रेम का जो रिश्ता है, प्रेम का जो धागा है वो वैसा ही होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि बड़े बड़ाई ना करे, जो वास्तव में बड़े होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, बड़े मन के होते हैं, बड़े दिल से होते हैं, वो अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते, बड़े न बोले बोल, और ना ही
वो इस प्रकार बोल है वो बोलते हैं। बड़े जो व्यक्ति होते हैं, जो वास्तव में श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। रहीमन हीरा कब कहे, रहीमदास जी कह रहे हैं कि हीरा कब कहता है लाख हमारो मोल, कि मेरा जो मूल्य है वो लाखों में है। हीरा कब कहता है, कभी नहीं कहता, लेकिन उसकी चमक से हमें पता चल जाता है कि ये कितना मूल्यवान है। तो साधु और सज्जन जो व्यक्ति होते हैं, उनके व्यवहार से हमें पता चल जाता है कि ये कितने श्रेष्ठ हैं। उनके व्यवहार से, उनके कहने से नहीं, क्योंकि बड़े जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते, अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते, मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते। समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि तरुवर यानी वृक्ष फल नहीं खाता है, वृक्ष है वो अपने फलों को नहीं खाता है। सरवर पिए न पान, और जो सरोवर होता है, तालाब होता है, वो पिए यानी पीता नहीं है, पान यानी पानी, सरोवर अपना पानी कभी स्वयं नहीं पीता है। रहीमदास जी कहते हैं कि पर काज हित, पर यानी दूसरों के काज, कार्य की हित यानी भलाई, दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति संचयी सुजान, सुजान यानी श्रेष्ठ व्यक्ति संपत्ति का संचय है वो करते हैं, संपत्ति है वो इकट्ठी करते हैं। देखिए ये जो दोहा है इसमें परोपकार की भावना की ओर इशारा किया गया है कि वृक्ष है उनमें इतनी परोपकार की भावनाएं होती है कि वे अपना फल स्वयं नहीं खाते, वे अपना फल स्वयं नहीं खाते, वो दूसरों के लिए फल है वो देते हैं। सरोवर है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीते, बल्कि उसका पानी हम सब पीते हैं, हम सब पीते हैं। वैसे ही दूसरों की भलाई के लिए जो सज्जन और श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो धन का संचय करते हैं, वो अपने लिए धन का संचय नहीं करते, अपने लिए धन इकट्ठा नहीं करते। समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़े लोग। देखिए रहीम जी क्या कह रहे हैं, जे यानी जो गरीब पर हित करे, गरीब की भलाई करे, गरीब के हित का कार्य करे, ते रहीम बड़े लोग। रहीम जी के अनुसार वे ही वास्तव में बड़े लोग हैं, वे ही बड़े मनुष्य हैं। कहाँ सुदामा बापुरो बेचारा, कहाँ तो बेचारा सुदामा, एक गरीब दीनहीन ब्राह्मण जिसके सर पे ना पगड़ी है ना पैरों में क्या है, उसके चप्पल है, और सारे उसके वस्त्र हैं वो फटे हुए, एकदम दीनहीन अवस्था में। कहाँ तो ऐसा सुदामा और कृष्ण मिताई जोग। और कृष्ण ने क्या किया कि क्या वो कृष्ण की मिताई यानी मित्रता के योग्य थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने उन्हें अपना मित्र बनाया और उनका उद्धार भी किया। तो वास्तव में बड़े कौन हुए, वास्तव में बड़े भगवान श्री कृष्ण हुए, क्योंकि दीनहीन ब्राह्मण को उन्होंने अपना मित्र बनाया, और ना केवल मित्र बनाया बल्कि विपत्ति में उनका साथ भी दिया। तो वास्तव में गरीब पर भलाई करने वाले ही मनुष्य हैं वो बड़े होते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। रहीमन धागा प्रेम का। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जो धागा होता है, एक धागा होता है, उसे हमें नहीं तोड़ना चाहिए, अगर हमने उसको तोड़ दिया तो उसमें गांठ पड़ जाती है। वैसे ही प्रेम का जो रिश्ता होता है उसको अगर हमने एक बार क्रोध से छटक दिया, एक बार उसको हमने तोड़ दिया, तो वो प्रेम का जो धागा है, प्रेम का जो वो रिश्ता है, उसमें मनमुटाव आ जाता है, गांठ रूपी मनमुटाव उसमें आ जाता है। दूसरा देखिए, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। बड़े जो होते हैं वो अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते, वे ना ही बड़े बड़े बोल हैं वो बोलते हैं, अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि मेरा जो मूल्य है वो लाखों में है, उसकी चमक से हमें पता चल जाता है कि वो कितना मूल्यवान है। तरवर फल नहीं खात है, जो वृक्ष होते हैं वे अपने फलों को नहीं खाते हैं। सरवर पिए न पान, और सरोवर अपना पानी है नहीं पीते हैं।
रहीमदास जी कहते हैं, पर काज ही दूसरों की भलाई के कार्य के लिए ही संपत्ति संचय सुजान। सुजान का मतलब होता है सु यानी श्रेष्ठ व्यक्ति। श्रेष्ठ जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति है उसका संचय करते हैं, संपत्ति इकट्ठी करते हैं, यानी दान देने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए वो धन इकट्ठा करते हैं। आगे देखिए, जे गरीब पर हित करे, जो गरीब पर हित करे, उनकी भलाई करे, गरीब को सहयोग दे, ते रहीम बड़े लोग। रहीम जी के अनुसार वही बड़े मनुष्य होते हैं, बड़े लोग होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। देखिए उन्होंने उदाहरण दिया है कृष्ण और सुदामा की मित्रता का, कि सुदामा है वो क्या कृष्ण की मित्रता के लायक थे? नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो क्या राजा थे, और वास्तव में हम मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है वो विष्णु का अवतार थे, भगवान थे जिन्होंने साक्षात पृथ्वी पर अवतार लिया था। ऐसे कृष्ण सर्वश्रेष्ठ जिन्हें हम कहते हैं, उनकी मित्रता के लायक क्या एक दीन ब्राह्मण है, लेकिन इसके बावजूद भी कृष्ण ने उनसे मित्रता की और उनका उद्धार किया। आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से इनको सुनना है और समझना है। धन्यवाद।